कुछ कह रहा है एक टॉपिक पे, कोई कुछ और कह रहा है. सम पीपल विल से शादी जल्दी कर लेनी चाहिए, सम पीपल विल से नहीं शादी जल्दी नहीं करनी चाहिए. नाउ व्हाट विल यू थिंक? आपको नहीं पता कि मैं कैसे डिसाइड करूं. उसके लिए यू नीड क्लैरिटी. और क्लैरिटी कैसे? Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Ruchi and today this is new episode of Unfiltered Life. इस नए एपिसोड में we are going to talk about how to become more confident. So this is a very very important topic and इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत कुछ है. मुझे लगता है ये लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है. एंड यू नो द मेन थिंग इज़ कि क्या ये पॉसिबल है, क्या कोई कॉन्फिडेंस लर्न कर सकता है, क्या कॉन्फिडेंस बढ़ाया जा सकता है, या फिर ये कोई ऐसी चीज़ होती है जो नेचुरली होगी, अदरवाइज यू कांट हेल्प इट. और कॉन्फिडेंस बढ़ने से या कॉन्फिडेंट होने से क्या हेल्प होती है आपको लाइफ में, क्या ये लाइफ में कितना मतलब इसका क्या रोल प्ले है. सो इस तरह की बेसिक सी चीज़ें जो लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं. ओके, सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि क्या आप और कॉन्फिडेंट बन सकते हैं, या फिर ये कोई ऐसी चीज़ है जो नेचुरली होती है. सो नहीं, हम ऐसे कुछ बात नहीं है कि ये नेचुरल चीज़ है अपने आप ही होगी, आप नहीं कर सकते. ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप लर्न नहीं कर सकते. देर इज़ नथिंग. मतलब यहाँ पर वो बात एक्चुअली प्रूव होती है दैट नथिंग इज़ इम्पॉसिबल. सो जैसे आप दूसरे सारे स्किल सीख सकते हो, पेंटिंग, डांसिंग, कुकिंग, एनीथिंग, वैसी कॉन्फिडेंस भी एक स्किल है जिसको आप सीख सकते हो. और येस, कॉन्फिडेंस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपकी लाइफ में, बहुत ही बड़ा रोल. आपकी रूटीन लाइफ से, हर दिन आप क्या कर रहे हो से लेकर आप लाइफ में बड़ी बड़ी क्या डिसीजंस लेते हो, हर जगह कॉन्फिडेंस प्लेज अ वेरी बिग रोल. तो आज हम कॉन्फिडेंस के बारे में एक बहुत ही बेसिक से तरीके से बात करने वाले हैं, क्योंकि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कॉन्फिडेंस. तो हम बेसिक बातों को करेंगे, जिसमें से पहली बात यह है कि क्या हम कॉन्फिडेंस लर्न कर सकते हैं. यस, वेरी मच लर्न कर सकते हैं. कैसे? तो ये इसकी शुरुआत यहाँ से होती है कि आप अपनी जो रेगुलर लाइफ होती है, जब भी आपको इस बात की समझ आती है, जब आपको इस बात का रियलाइजेशन होता है कि मुझे अपने कॉन्फिडेंस पे काम करने की ज़रूरत है, मेरा कॉन्फिडेंस ठीक नहीं है. अब कॉन्फिडेंस ठीक क्यों नहीं है ये एक अलग मैटर है, इसको हम बाद में समझेंगे. लेकिन हम अभी क्या करें, लेट्स टॉक अबाउट द सोल्यूशन फर्स्ट. तो हम कैसे अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं. नाउ कॉन्फिडेंस कैसे आता है, दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें रोल प्ले करती हैं. एक्चुअली तीन. सो पहली चीज़ ये होती है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि आप अपनी लाइफ के जो छोटे छोटे डिसीजंस होते हैं ना, जो आप रोज़ लेते हो एवरीडे लाइफ में, आप किसी से मिलने जा रहे हो, आप क्या कपड़े पहन रहे हो, आप क्या खाना खा रहे हो, आप पूरे दिन को किस तरह से बिता रहे हो, ये सारे छोटे छोटे जो अपनी लाइफ के आप डिसीजंस लेते हो, आप इसको कितना एफिशिएंटली लेते हो, आप ले भी पाते हो कि नहीं ले पाते हो, या आप डिपेंडेंट रहते हो कि कोई और आके डिसाइड कर दे. दैट इज़ द फर्स्ट थिंग. जब आप अपनी लाइफ के छोटे छोटे डिसीजन, ऐसा आई डोंट मीन टू से कि आपकी पूरा दिन बिल्कुल रोबोटिक होना चाहिए, इतनी बजे ये, नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट. अगर आप दिन की 3 भी चीज़ें ऐसी कर रहे हो जो इंपॉर्टेंट है और आप खुद से डिसाइड करके कर रहे हो और आप कर पा रहे हो, दैट्स द वे. आप पहले एक चीज़ करो, अगर आप एक भी नहीं करते, पहले एक चीज़ करो, फिर आप 2 चीज़ करो, 3 चीज़ करो, धीरे धीरे यू विल ग्रो, यू विल सी दैट यू विल ग्रो. सो ये पहली चीज़ होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कि आप ज़िंदगी की छोटी छोटी चीज़ों पे डिसीजंस जब लेते हैं और उसको करते जाते हैं, तो कैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है. क्योंकि दैट इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक, लाइक छोटे छोटे ब्लॉक से जैसे बिल्डिंग खड़ी होती है ना, वैसे ये छोटे छोटे एक्ट्स होते हैं जिससे आपका कॉन्फिडेंस एक्चुअली क्रिएट होता है. ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. आपको क्या खाना है रोज़ से लेकर आप क्या कपड़े पहनना चाहते हो, आप जब शॉपिंग करने जा रहे हो तो आपको कैसे कपड़े पहनने चाहिए, कौन सा कलर है जो आपको पसंद आता है, कौन से कलर में आप अपने आप में ज़्यादा अच्छा फील करते हो, ये सारी बातें. आपको कैसी ज्वेलरी पहननी है, बॉयज़ हैं तो किस तरह का ड्रेस कोड आपको रखना है, सब कुछ मैटर करता है. और जब धीरे धीरे आप इन डिसीजंस को लोगे हर दिन हर टाइम, तो आप देखोगे कि किस तरह से आपकी पर्सनालिटी में चेंजेस आ रहे हैं. आपको शुरू में घबराहट भी हो सकता है आपने कभी इस तरह के डिसीजंस लिए नहीं हो सकता है आप डिपेंडेंट हो. बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो डिपेंडेंट होते हैं दूसरों पे, कि तुम डिसाइड कर दो. कोई खराबी नहीं है किसी की चॉइस पूछने में. आपके साथ कोई जाते हैं, फ्रेंड्स हम लोग जाते हैं, इवन फैमिली में जाते हैं, तो हम पूछते हैं कि ये अच्छा है, लाइक वी शो 2 थिंग्स, ये अच्छा है, ये अच्छा है. इट्स फाइन टू टेक हेल्प, बट यू शुड बी एबल कि आप खुद से भी डिसाइड कर पाओ. हेल्प लेना इज ओके, दैट इज़ अ सजेशन, बट लाइक अब 4 लोग हैं, अब 4 लोगों से 4 सजेशन आते हैं अगर, तो टेल मी आप क्या डिसाइड करोगे.
तो वो जो लास्ट डिसीजन होता है, या जो कई बार हम अकेले भी रहते हैं, नॉट नेसेसरी हमारे पास लोग होंगे, तो यू शुड बी एबल टू डिसाइड ऑल दीज स्मॉल थिंग्स। हम कहाँ खाने जाने वाले हैं, क्या खाने वाले हैं, हमको घर में कुक करना है, सुबह क्या बनाना है, शाम में क्या बनाना है, दीज काइंड ऑफ वेरियस थिंग्स। आप देखोगे कि आप अपने दिन भर में बहुत सारे ऐसे डिसीजंस लेते हो जिसको अगर आप अच्छे से लेना शुरू कर दोगे एफिशिएंटली, कॉन्शियसली, तो यू विल रियलाइज कि इट मैटर्स सो मच, यू नो। यहाँ इवन आप जैसे अगर डिसाइड करते हो कि मैं आज से 1 घंटे रोज़ रीडिंग करूँगी, या मैं आज से रोज़ 1 घंटे खेलने जाऊँगी और एक्सरसाइज करूँगी, तो अगर आपने अपने आप से ऐसा कहा, यू हैव टू मेक श्योर कि आप वो करो। अपने आप से बोली हुई कोई भी छोटी या बड़ी बात आपको करना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से आप अपने माइंड को सिग्नल देते हो कि यू नो वॉट एवर इज सेड यू डू दैट, एंड इससे आपका विल पावर स्ट्रॉन्ग बनता है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ये जितनी भी सिंपल साउंड कर रही है, लेकिन जब आप इसको करोगे, जस्ट ट्राई दिस, 15 दिन ट्राई करो, 20 दिन ट्राई करो, आपको समझ में आएगा। इट्स वेरी बिग थिंग, वेरी इम्पैक्टफुल, वेरी मच इम्पैक्टफुल। तो जो भी आप छोटी छोटी, आप एक काम से ले लो, शुरू करो 10 दिन पहले एक चीज़ स्टार्ट करके उसको देखो कि मैं 1 घंटे ऐसा करूँगी, और फिर आप 2 चीज़ करो, फिर 3 चीज़ करो। लाइकवाइज यू नो, आपको 3 चीज़ में टाइम लगता है तो आप उसी पे पहले 3 महीने वर्क करो, देन आप आगे बढ़ो, बट डू दिस विल वर्क miraculous for you. So that is the first most important thing. Second thing is कि जब हम किसी से भी कुछ कहते हैं, भले हम ऑफिस में कह रहे हैं, हम घर पे कह रहे हैं, इवन आप एक छोटे से बच्चे से भी अगर कुछ कह रहे हो कि यू नो आज हम आधे घंटे ये करेंगे या 1 घंटे, मेक श्योर यू डू दैट। मेक श्योर एनी हाउ, अनटिल अनलेस कि कोई बहुत ही बड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन ना हो, प्लीज़ आप ऐसा ज़रूर करो। ऐसा आप इसलिए करो क्योंकि यू नो इससे आपका कॉन्फिडेंस खुद पे बढ़ता है, प्लस लोगों का कॉन्फिडेंस भी आप में आता है, विच इज़ अ वेरी गुड एनर्जी। क्योंकि अगर आप किसी को बोली हुई बात को कंप्लीट करते हो, तो ये आपको एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी देती है, और ये चीज़ आपके कॉन्फिडेंस में रोल प्ले करती है। सो दिस इज़ अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी हर बात कोशिश करो कि अगर आप, पहली बात तो जब आप किसी को कमिट कर रहे हो, किसी को कुछ कमिट, मतलब आई एम नॉट सेइंग बड़ा वाला प्रॉमिस कि पक्का प्रॉमिस आई विल डू इट, नो आई एम नॉट टॉकिंग लाइक दैट। इवन हम जो जनरली बोलते हैं यू नो कि हम आज शाम को 6 बजे ऐसा कर लेते हैं, चलो कल 8 बजे वहाँ मिल लेते हैं, चलो, टाइम वेरिएशन कैन बी स्लाइटली, यू नो 10 मिनट इधर हो जाते हैं उधर, दैट इज़ ओके। इवन कई बार किसी रीज़न से अगर बहुत टाइम वेरिएशन आ जाता है तो भी ठीक है, बट ट्राई टू मेक श्योर कि आपने जो कहा है आप उसको ज़रूर कंप्लीट करो। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। खुद से क्या कहा है और दूसरों से क्या कहा है, दोनों ही चीज़ों में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपने जो कहा है वो ज़रूर करें। थर्ड थिंग इज़ करेज। नाउ करेज इज़ वन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि हम जब डिसीजंस लेते हैं अपनी लाइफ के, छोटे छोटे डिसीजन से अगर आप शुरू करो, जब आप इसको करोगे तो आपको प्रैक्टिकली समझ में आएगा कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ जब मैं करेज की बात कर रही हूँ। कई बार हमारे अंदर से एक फियर आता है कि यू नो अगर हम दिन को ही प्लान करना चाहते हैं, कई बार कन्फ्यूजन्स आ जाते हैं, 2-3 ऑप्शन आ जाते हैं, ये करा जाए, एंड दैट्स वेयर वी गेट कन्फ्यूज्ड, यू नो, कि क्या हमें ये करना चाहिए, ऐसा तो नहीं हम ये करेंगे तो गलत हो जाएगा या वो करेंगे तो सही हो जाएगा। बट यू हैव टू मेक अ डिसीजन, और हर बार उतना टाइम भी नहीं होता है कि आप बहुत ज़्यादा सोच पाओ। कई बार यू हैव टू टेक क्विक डिसीजंस, कई बार यू हैव टाइम टू डिस्कस और डिसाइड। तो पर आप जो भी करोगे, जब हम कोई डिसीजन लेते हैं, 2 चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है। एक होती है क्लैरिटी और एक होता है करेज। क्लैरिटी कि हमें पता होना चाहिए हम क्या करने जा रहे हैं, तो हमें उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, क्लियर पता होना चाहिए कि हम क्या चाह रहे हैं और हम क्या करने जा रहे हैं। सेकंड, करेज। जितना भी पता है, हो सकता है बहुत सारी जगहों पे 100% क्लियर ना हो, लेकिन जितना पता है उसके बेसिस पे आपको करेज रख के वो डिसीजन लेना होगा। आपके डिसीजन राइट भी होंगे और रॉन्ग भी होंगे। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि आपका डिसीजन 100% हमेशा राइट होगा। डिसाइड करने के बाद जो भी डिसीजन होता है, राइट और रॉन्ग, आपको उससे हमेशा सीखना है। राइट होता है तो वेरी गुड, उससे भी आप सीखोगे कि आपने क्या चीज़ें सही करी तो ये डिसीजन सही था। रॉन्ग होता है तब भी आप सीखते हो कि मैंने ये गलतियाँ करी और मुझे उसको रिपीट नहीं करना है, एटलीस्ट आई हैव टू ट्राई माई बेस्ट। However, we are human beings, and human beings are imperfect, and that is the beautiful thing. So it's okay, ऐसा होगा। ज़िंदगी पड़ी है सीखने के लिए और ज़िंदगी भर सीखते रहना ही है, because that is how we are. So that is there, but still ये 3 चीज़ें आपको बहुत बड़ा हेल्प करेगी आपके कॉन्फिडेंस को बेसिक लेवल से बढ़ाने के लिए। आप अगर जाकर कहीं पे भी यू नो किसी भी जगह पे देखोगे, समझोगे, सुनोगे, तो आपको समझ में आएगा। आप जब सक्सेसफुल लोगों की स्टोरीज़ पढ़ोगे, यू नो पावरफुल लोगों की, इम्पैक्टफुल लोगों के बारे में सुनोगे, उनकी बायोग्राफी देखोगे, आप देखोगे कि दैट्स हाउ पीपल वर्क। आप हमेशा देखोगे कि दे वर ऑलवेज वेरी क्लियर अबाउट व्हाट दे वांट, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग इन व्हाट दे से दैट्स व्हाट दे डू।
अपने वर्ड्स का बहुत ज़्यादा वो ध्यान रखते हैं। एंड थर्ड थिंग इज़ कि दे आर वेरी करेजियस। तो वो जैसे भी डिसीजन से, ऐसा नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है जिसके सारे डिसीजंस राइट होंगे। रादर आप देखो कि मैक्सिमम लोगों के बहुत सारे डिसीजंस फेल होते हैं, गलत जाते हैं, बट दे कीप डूइंग इट। यू डोंट हैव टू स्टॉप, आपको स्टिल करते रहना है। आपकी चीज़ें इम्प्रोवाइज होंगी। आज आपके 4 डिसीजन गलत हो रहे हैं, कल 2 होंगे, फिर 1 होगा, तो लाइकवाइज इट विल change, it will improvise. But yes, that's the most powerful way to decide. तो the thing is कि अगर आपका कॉन्फिडेंस होगा खुद पे, आपको क्लैरिटी होगी अपने आप के बारे में, तो आपको ये सारी चीज़ें जो हमारे आसपास होती हैं वो कम अफेक्ट करेंगी। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज जस्ट इमेजिन, अगर आपका कॉन्फिडेंस कम है तो आप तो किसी की भी बात से अफेक्ट हो जाओगे। किसी ने आपसे कुछ कहा, यू विल फील दैट ये राइट है। किसी और ने कुछ कहा, फिर सोचोगे ये राइट है। इट्स वेरी कन्फ्यूजिंग एंड इट्स वेरी वेरी बैड। तो ये चीज़ भी आपके कॉन्फिडेंस से रिलेट करती है बहुत ज़्यादा, कि जब हम अपने आप को जानने लग जाते हैं, अपने आप के बारे में क्लियर होते जाते हैं, तो इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर द पीस ऑफ माइंड। पीस ऑफ माइंड के लिए कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी की बहुत ज़रूरत होती है। जैसे जैसे आपको क्लैरिटी, आजकल सोशल मीडिया है, चारों तरफ इन्फॉर्मेशन है, इतना कुछ है टू लर्न, टू नो। आप 10 तरह की बातें सुनते हो, कई बार आप कॉन्ट्राडिक्टरी बातें सुनते हो। कोई कुछ कह रहा है एक टॉपिक पे, कोई कुछ और कह रहा है। सम पीपल विल से शादी जल्दी कर लेनी चाहिए, सम पीपल विल से नहीं, शादी जल्दी नहीं करनी चाहिए। नाउ व्हाट विल यू थिंक? आपको नहीं पता कि मैं कैसे डिसाइड करूं। उसके लिए यू नीड क्लैरिटी। और क्लैरिटी कैसे आती है? जब आप चीज़ों के बारे में डीप में जानते हो। कोई रूल नहीं होता कि जल्दी करनी चाहिए, लेट करनी चाहिए। आपको देखना रहेगा कि आपको क्या सूट कर रहा है, आप क्या चाहते हो अपने आप के बारे में, अपनी लाइफ से, अपने अंदर से आपको क्या चीज़ें हैं जो आप चाह रहे हो। किसी इंसान के लिए पॉसिबल है कि उसको शादी जल्दी करनी है, उसका मन, दैट पर्सन वांट्स टू ट्राई दैट थिंग, कि मुझे जल्दी करनी है और मुझे जल्दी सेटल होना है। किसी और का मन हो सकता है, नहीं मुझे शादी नहीं करनी है, क्योंकि इट इज़ एग्जैक्टली अबाउट द चॉइसेस। जैसे 2 लोग अलग तरह के होते हैं, उनकी चॉइसेस अलग होती हैं, उनको ज़िंदगी कैसे जीनी है वो डिसीजंस अलग होते हैं। लाइकवाइज हर चीज़ का डिसीजन और क्लैरिटी डिपेंड करती है पर्सन टू पर्सन। पर हर चीज़ की क्लैरिटी होने से आपको पीस ऑफ माइंड आता है। जितना आप क्लियर थिंकिंग पे वर्क करोगे, जितना आप हर सब्जेक्ट, हर टॉपिक को अपनी लाइफ में लेके क्लैरिटी की तरफ अप्रोच करोगे, उतना आपको पीस ऑफ माइंड फील होगा। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम नॉट सेइंग कि उसके बाद आपको कोई चीज़ें अफेक्ट नहीं करेगी, लोगों की कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। पड़ेगा, ट्रू, बिल्कुल पड़ेगा, लेकिन बहुत कम हो जाएगा। और आपको जो भी फ़र्क पड़ेगा उस पर भी आप वर्क कर पाओगे। आपको समझ आएगा कि यस, मुझे इससे फ़र्क पड़ रहा है। ये भी एक क्लैरिटी होती है कि आपको पता है कि हाँ, मैं हर्ट हो रही हूँ या मुझे इन चीज़ों से फ़र्क पड़ रहा है, तो आई हैव टू वर्क ऑन इट एंड आई हैव टू सॉर्ट इट। सो दैट इज़ अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो आई गेस कॉन्फिडेंस इज समथिंग जो हमारी पर्सनल लाइफ से लेके, वेरी पर्सनल लाइफ से लेके, ऑफिशियल लाइफ से लेके, करियर और जो भी हम करना चाहते हैं, फ्रेंडशिप, हर जगह एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हमारी ज़िंदगी को जीने के लिए, हमें कंफर्टेबल फील करने के लिए, पीसफुल एट माइंड फील करने के लिए, हर जगह पे कॉन्फिडेंस एंड क्लैरिटी ऑफ थॉट्स बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। So that's all for the first part of confidence, and I hope it will help you, and I mean it very seriously that please work on these 3 small steps. It will definitely have a great impact on your personality. And of course I am there, we can talk on anything. कोई भी आपके questions होते हैं, कोई भी आपके मन में चीज़ें आती हैं which you want to talk about, which you want to discuss, or if you even want to cover up a specific topic, I am always there. I would love to help. I would love to do whatever I can do, and how much ever I can do. So please share that with me. That's all for right now. We are going to talk very soon again. So till then, take care. Bye bye. See you soon.